तो ये क्वेश्चन है, इसे उतार लीजिए पहले कॉपी में। इंग्लिश में भी दिया है, हिंदी में भी दिया है। क्वेश्चन उतारने के बाद ही इस वीडियो को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं एंट्रीज। तो पहली एंट्री कह रही है ये कि आपकी जो सेल्स बुक है वो क्या हो गई, अंडरकास्ट हो गई है, कम लगाई गई है। तो आपको पता है कि सेल्स हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, मतलब क्रेडिट में बढ़ता है और डेबिट में घटता है। तो सेल्स अगर कम है तो उसको बढ़ाना होगा आपको। तो बढ़ाने के लिए हम उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इसलिए सेल्स अकाउंट हमने क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है 500 रुपीज़ से। अब आपको नहीं पता है कि क्यों क्रेडिट हुआ है, आपको और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, इसलिए हम यहाँ क्या खोलेंगे, सस्पेंस अकाउंट खोलेंगे। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और आपका सेल्स क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट और क्रेडिट कॉलम बराबर हो जाएंगे 500 रुपीज़ से। नरेशन आपको लिखना नहीं भूलना है, करेक्शन ऑफ अंडरकास्टिंग ऑफ द सेल्स बुक। सेकेंड एंट्री तो आप देखेंगे कि अशोक का जो अकाउंट है उसमें आपने अमाउंट जो है थोड़ा कम पोस्ट कर दिया है। हमें अशोक से रिसीव हुए थे 1000 रुपीज़, लेकिन हमने क्या करा, उसे सिर्फ 100 रुपीज़ से पोस्ट करा। तो जब आपको अशोक से रिसीव हुए, तो अशोक से आपको रिसीव होते तो आप नॉर्मल जनरल एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू अशोक करते हैं। तो कैश मिलता है इसलिए आप डेबिट करते हैं और अशोक को क्रेडिट करते हैं। तो आपने अशोक को कितने से क्रेडिट करना चाहिए था, 1000 से करना चाहिए था, लेकिन आपने अशोक को कितने से क्रेडिट करा, सिर्फ 100 रुपीज़ से क्रेडिट करा। तो आपने 900 रुपीज़ से कम क्रेडिट करा। तो आप इसको सुधारने के लिए क्या कर देंगे, हम अशोक को 900 रुपीज़ से क्रेडिट कर देंगे। तो जितना कम करा था उतना हम क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ ये एंट्री क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। इसलिए और हमें नहीं पता है करेक्ट कि कैश अकाउंट पे गलती हुई है या नहीं हुई, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं लिखा गया है। तो हम कैश अकाउंट में गलती हुई है ये नहीं मानेंगे। आप मन से जो है पूरी एंट्री को गलत नहीं मान सकते हैं, जितना क्वेश्चन में लिखा उस पर ही आपको ध्यान रखना है। तो उस आप सेंटेंस को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन में, सेंटेंस में ध्यान से दिख जाएगा कि सिर्फ अशोक के अकाउंट में ही एंट्री गलत बताई गई है। तो आप सिर्फ अशोक के अकाउंट को ही सुधारेंगे, ठीक है। तो डेबिट में अब क्या होगा, डिफरेंस आएगा, तो हम क्या लिख देंगे, सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे। तो सेकेंड एंट्री हमारी हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू अशोक, ठीक है। अंडर पोस्टिंग या गलत पोस्टिंग जो होती है अकाउंट अशोक के अकाउंट में, उसको सुधार लिया गया है। इसके बाद हम थर्ड एंट्री देखते हैं। तो थर्ड एंट्री कहती है परचेज 750 रुपीज़ इज़ रिटर्न एज 250 ओनली, ठीक है। 750 का आपने परचेज़ करा था, लेकिन आपने कितना लिखा, सिर्फ 250 रुपये लिखा। तो आप परचेज़ करते तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो परचेज़ अकाउंट डेबिट करते हैं। तो हमने कितने से डेबिट कर दिया, 250 से। करना कितने से था हमको, 750 रुपीज़ से। मतलब आपने 500 रुपीज़ से क्या करा है, कम डेबिट करा है। तो आप उसको सुधारने के लिए डेबिट कर दीजिए 500 रुपये से। तो परचेज़ अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा 500 रुपीज़ से, ठीक है। और सस्पेंस अकाउंट नीचे क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि आपको और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अबाउट व्हाट शुड बी क्रेडिटेड। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट हमारी नेक्स्ट एंट्री हो गई। चौथी एंट्री देखते हैं। इंटरेस्ट पेड 3400 नॉट रिकॉर्डेड। ब्याज के जो है आपने 3400 रुपये दिए, जिसका कोई रिकॉर्ड आपने नहीं करा। तो ये हमारी कौन सी एंट्री है, एरर ऑफ ओमिशन है, भूल गए हम लिखना। तो जब ऐसा केस होता है तो हम क्या कर देते हैं, तो लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट पे करा है हमने, तो इंटरेस्ट हमारा खर्चा हो गया, इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। क्वेश्चन में आपको साफ साफ दे रखा है कि आप ऑलरेडी सस्पेंस अकाउंट में कुछ अमाउंट डाल चुके हैं, मतलब आपके अकाउंट क्लोज हो चुके हैं, ठीक है। तो जब भी अकाउंट क्लोज होते हैं उसके बाद क्या होता है, सस्पेंस अकाउंट ही खुलता है, इसलिए यहाँ नीचे सस्पेंस अकाउंट ही आएगा, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट पे करा था, जो कि हमने इंटरेस्ट अकाउंट में एंटर नहीं करा, उसको हम एंटर कर देंगे। यहाँ आपके क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो आप फोर्थ पॉइंट में सुधार लीजिएगा। नॉट रिकॉर्डेड के आगे लिख देना इन इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया गया है बस, बाकी कैश अकाउंट में इसकी एंट्री हो चुकी है। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सस्पेंस अकाउंट। अब ये सारी हमने एंट्रीज कर ली, इस एंट्रीज को आपने समझ लिया। इसके बाद हमको खोलना है अब सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट जब आप खोलेंगे तो एक सिंपल अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है वही फॉर्मेट आपको लिखना है। सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड जो है आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी, क्रेडिट साइड आपकी राइट हैंड साइड हो जाएगी। डेट, पर्टिकुलर,
जनरल फोलियो अमाउंट, देन अगेन डेट, पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट, सेम फॉर्मेट आ जाएगा आपका सस्पेंस अकाउंट का। तो आप क्वेश्चन में दे रखा है पहले ही कि सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया गया है 2500 से, मतलब पहले से जो है सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस है डेबिट साइड में कितना 2500 रुपये। तो सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड में हम यहाँ 2500 की एंट्री कर देंगे टू बैलेंस BD करके, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2500 डेबिट साइड में ये लिख दिया हमने। अब आपको ऊपर की एंट्री से सस्पेंस अकाउंट में पोस्टिंग करनी है। हमने जनरल से लेजर में पोस्टिंग सीखी है, उसी प्रकार से अब हम ऊपर की रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री से पोस्टिंग सीखेंगे। तो आप देख लीजिए फर्स्ट एंट्री में क्या हो रहा है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है। इसका मतलब आपको सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री करना है। सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है तो सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री करेंगे हम। और आप नीचे देखिए क्या लिखा है, किस कारण डेबिट हो रहा है, सेल्स के कारण डेबिट हो रहा है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, टू सेल्स अकाउंट 500 रुपीज़। सेकेंड एंट्री देख लीजिए, तो सेकेंड एंट्री में सस्पेंस अकाउंट अगेन डेबिट हो रहा है, लेकिन अब की बार अशोक के कारण डेबिट हो रहा है। तो सस्पेंस अकाउंट में अगेन हम डेबिट साइड में एंट्री करेंगे और अब की बार क्या लिखेंगे, टू अशोक लिखेंगे, क्योंकि अशोक के कारण डेबिट हुआ। कितना लिख देंगे, 900 रुपीज़। थर्ड एंट्री देखेंगे आप, तो थर्ड एंट्री में आपका सस्पेंस अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, लेकिन क्यों क्रेडिट हो रहा है, परचेज़ के कारण क्रेडिट हो रहा है। ये 500 रुपीज़ कहाँ गड़बड़ दिख रहा है, परचेज़ में दिख रहा है, तो उसके कारण वो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप एंट्री करेंगे और बाय परचेज़ लिख देंगे, क्योंकि ये क्रेडिट हो रहा है परचेज़ के कारण, इसलिए हम यहाँ पे क्रेडिट साइड में बाय परचेज़ लिख देंगे 500 रुपीज़। इसके बाद आपकी लास्ट एंट्री, फोर्थ एंट्री जो दे रखी है वो है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। तो आप देखेंगे तो सस्पेंस अकाउंट अगेन क्रेडिट हो रहा है, तो अगेन सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप एंट्री करेंगे। क्यों क्रेडिट हो रहा है, इंटरेस्ट के कारण क्रेडिट हो रहा है, इसलिए अब की बार सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट अकाउंट 3400। आपको अमाउंट दे रखा है जनरल एंट्री में सामने डेबिट और क्रेडिट के कॉलम में, वो अमाउंट आप लिख देंगे। अब हमको क्या करना है, हमको बैलेंस निकालना है। तो आप जब टोटल करेंगे तो आप ये देखेंगे कि डेबिट साइड में 3900 हो रहा है और क्रेडिट साइड में भी 3900 हो रहा है। इसका मतलब जितना आ रहा है उतना जा रहा है, जितना जा रहा है उतना आ रहा है, जो है वो बराबर हो गया। आप कोई बैलेंस नहीं निकल रहा है, ज़ीरो बैलेंस हो गया। इसका मतलब जो भी गड़बड़ थी वो क्या हो गई, एकदम सुलझ गई है। जितना अमाउंट आता हुआ दिख रहा है उतना अमाउंट जाता हुआ भी दिख रहा है। तो ये चीज़ क्या हो गई है, बराबर हो गई है और आपका जो भी प्रॉब्लम थी, मिस्टेक थी, एरर्स थे, वो सुलझ चुके हैं। तो इस प्रकार से हम सस्पेंस अकाउंट में क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, इसे आप समझने से पहले क्वेश्चन उतार लीजिए, फिर वीडियो देखिएगा और इसको 2 बार 3 बार रिपीट कीजिए, तो आपको ये और अच्छे से जो है समझ में आएगा।